आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए हर जरूरी चीजें निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें, तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, उनमें आत्मविश्वास और आस्था भरा होता है। वे जानते हैं कि सफल होने तथा जीतने के लिए वे पैदा हुए हैं। दूसरी तरह वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे हमेशा कहते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें हमेशा उन्हीं की जगह पर रोका रहता है जहां वे हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करें। आपके अवचेतन मन में अद्भुत शक्ति है। अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत ही नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील है, तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, नए आविष्कार कर सकते हैं, नए खोजे कर सकते हैं और नए कलाकृति बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक और नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद भी बना सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और वही रहे। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना ही होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दे। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन ऊंचाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। क्या आपको चेतन और अवचेतन मन के बारे में पता है? आइए आगे इसी के बारे में जानते हैं। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं और उनके कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं।
क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं, तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कांटीली झाड़ियां बोते हैं, तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी से आपको इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज को बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास में इन चीजों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार कर इन अद्भुत विचारों बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो यह इस पर काम करना लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म तत्व यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावना पूर्वक और सृजनात्मक है, तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं, तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है। ये तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प को चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन में करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय काम करता है। आपकी पाचन तंत्र, आपकी रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये सारे काम आपके अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उभरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें कि असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह शक्ति दी है और यही मुझे इसे साकार करने की योजना की राह दिखाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ,
वह बाहर व्यक्त होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इसे सही आग्रह करना होगा। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है, तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास आपकी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाए। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दें, आराम से बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं और शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, न ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है, जो ग्रहों के क्रम का मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बनती है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जिसके कारण आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके स्वाभाविक विचारों के अनुसार आपके जीवन के सभी चरणों में वितरित होती है। अपने मन का विश्वास केवल आपके मन का विश्वास है। यदि आपको विश्वास है, तब वे सभी चीजें संभव हैं जिनमें आपका विश्वास है। किसी भी ऐसी बात पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है जो आपको आहत या नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, यह ऐसी वस्तु नहीं जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह आपके मन का विश्वास अथवा विचार है जो परिणाम को उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, कार्य और जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां कुछ नहीं, केवल आपके भी अपने विचारों का प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाएं हैं। किसी भी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका है इसकी कल्पना करना। इसे अपने मन की आंखों से इतने साफ तरीके से देखना जैसे कि यह सजीव हो। बाह्य दुनिया में आपकी आंखें वही देख सकती है जो वास्तव में उपस्थित हो। जो भी आकार आप अपनी कल्पना में देख रहे हैं, वह उतना ही वास्तविकता है जितना कि आपके शरीर का अंग। विचार और सोच वास्तविक है और एक दिन इस वस्तुपरक दुनिया में यह एक दिन अवतरित होगा। यदि आप अपनी मानसिक छवि के प्रति विश्वस्त हैं, इस तरह आपके मस्तिष्क में सोच की प्रक्रिया का आकार बनता है। यह रूप अथवा आकार आगे चलकर आपके जीवन के तथ्य और अनुभवों में ढलता है। एक निर्माता जिस प्रकार का निर्माण वह करना चाहता है उसकी वह कल्पना करता है। वह उसे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह उसे पूरा करना चाहता है। अपनी कल्पना और सोच की प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाते हैं जिससे वे इमारत उभरेगी, एक सुंदर अथवा बदसूरत, एक गगनचुंबी अथवा बहुत नीची इमारत। उसकी मानसिक छवि
वैसे ही दिखती है जैसे उसे कागज पर रेखांकित किया गया है। आखिर में कॉन्ट्रैक्टर और उसके कर्मचारी जरूरी सामान एकत्रित करेंगे और इमारत विकसित होती रहती है जब तक यह पूरी तरह ना हो जाए। यह वास्तुकार की मानसिक छवि के हूबहू मिलती है। सोने की अवस्था उनिंदी अवस्था में प्रयास सबसे कम करना पड़ता है। सोने की स्थिति में अवचेतन मस्तिष्क लेने अथवा प्राप्त करने की ज्यादा स्थिति में होता है। इसका कारण अवचेतन मन का सोने की अवस्था में पूर्व और उठने से पहले सबसे ज्यादा ग्राह्य होना है। मान लीजिए आप अपनी विनाशकारी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक आराम की स्थिति में आइए, अपने शरीर को शिथिल करें और स्थिर हो जाए। उनिंदी की अवस्था में आए और सोने की स्थिति में शांति से धीमे धीमे लोरी की तरह बार बार कहें, मैं ऐसी आदतों से पूरी तरह आजाद हूँ। सामंजस्यता और मानसिक शांति सर्वोच्च है। उपयुक्त वाक्य को धीमे धीमे और प्रेम भाव के साथ सुबह शाम 5 से 10 मिनट तक कीजिए। जितनी बार आप दोहराते हैं उससे भावनात्मक मूल्य बढ़ता जाता है। यदि नकारात्मक आदत को दोहराने की इच्छा होती है तो उपयुक्त सूत्र को अपने आप को जोर जोर से कहे। इसका अर्थ है आप अपने अवचेतन के विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके बाद उपचार होने लगता है। एक आभारी हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के निकट होता है और ब्रह्मांडीय क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित पारस्परिक संबंधों के नियम के कारण अनगिनत आशीर्वाद और शुभकामनाएं इसकी ओर बहने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पिता अपने पुत्र को स्नातक होने पर कार देने का वचन देता है। पुत्र को अभी कार नहीं मिली है, लेकिन वह पिता के प्रति कृतज्ञ और खुश है और इतना प्रसन्न है कि जैसे उसे वह कार वाकई में मिल चुकी है। उसे पता है कि उसका पिता अपना वचन पूरा करेगा और वह उसके लिए बहुत कृतज्ञ और खुश है। परंतु उसे अभी तक कार मिली नहीं है। निष्पक्षता से कहा जाए तो उसने इसे खुशी और कृतज्ञता के साथ अपने मन में स्वीकार कर लिया है। जब आप यह बुक समरी सुन रहे होंगे तब शायद आप यह भी कह रहे होंगे, मुझे सफलता और धन की बहुत जरूरत है। यही आपको करना है। प्रतिदिन 3 से 4 बार स्वयं से कहे, धन, संपदा, सफलता। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने अंदर मौजूद शक्ति पर अपना मन टांग दे। फिर स्थितियां और परिस्थितियां अपने अपने स्वभाव और गुणों के आधार पर आपके अंदर प्रकट होंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं मैं अमीर हूँ। आप अपने अंदर की वास्तविक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपके मन में कोई विरोध और संशय नहीं है जब आप कहते हैं अमीरी। आगे चलकर जैसे ही आप अपना ध्यान धन संपदा पर केंद्रित करते हैं, वैसे ही अमीरी का एहसास आपके अंदर बढ़ेगा। इस बात को हमेशा अपने मन में बनाए रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन एक बैंक की तरह है, एक प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संस्थान। जब कभी भी आप जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे वह अमीरी का विचार हो या गरीबी का, वह बढ़ता जाएगा। इसलिए आप अमीरी चुनिए। कइयों के जीवन में धन की कमी का एक कारण भावना है। अधिकतर व्यक्ति इसे बहुत कठिन तरीके से सीखता है। यह है ईर्ष्या। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को ढेर सारा धन बैंक में रखते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए बहुत कम धन है, तो क्या यह आपको ईर्ष्यालु बनाता है? इस भावना पर काबू पाने के लिए आपको स्वयं से कहना है, क्या यह बढ़िया नहीं है? मैं इस व्यक्ति की संपन्नता से प्रसन्न हूँ। मैं उसके लिए और ज्यादा समृद्धि की कामना करता हूँ। ईर्ष्या के भाव वाले विचारों को पालना विनाशकारी है, क्योंकि ये आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए समृद्धि आपसे दूर बहती है बजाय आपके ओर बहने के। यदि आप कभी भी किसी दूसरे की संपन्नता अथवा उसका अधिक धन देखकर चिढ़ते या परेशान होते हैं, तो तुरंत उसके लिए हर तरह से और समृद्धि की दुआ दें। इस तरह आप नकारात्मक विचार को निष्क्रिय कर देंगे और फिर आपके अपने अवचेतन मस्तिष्क के नियम के अनुसार आपकी ओर ज्यादा बहुलता से धन का बहाव होगा। आइए सफलता के 3 चरणों के बारे में बात करते हैं। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे यह करना आप पसंद करते हैं।
और उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। यदि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है, तो केवल डिप्लोमा होना और उसे दीवार पर टांगना काफ़ी नहीं है। उसे समय के साथ चलना होगा, उसे सम्मेलनों में जाना होगा। एक सफल मनोवैज्ञानिक क्लिनिक जाता है और नवीनतम वैज्ञानिक लेख पढ़ता है। आम शब्दों में कहा जाए तो उसे सबसे विकसित प्रणालियों का ज्ञान है, जिससे वह मानव पीड़ा को कम कर सके। सफलता का दूसरा चरण कार्य के किसी विशेष विभाग में विशेषज्ञता लाना है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक युवा व्यक्ति रसायन को एक व्यवसाय की तरह चुनता है, तो उसे उसके कई विभागों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपना पूरा समय और ध्यान चुने हुए उस विशिष्ट विभाग को देना चाहिए। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, वह केवल आपको ही सफलता न दे। आपकी इच्छा स्वार्थ भरी नहीं होना चाहिए। इससे मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। जितना अच्छा आप दूसरों के लिए करते हैं, वह आपको उसी मात्रा में वापस आता है। यदि आप कुछ बुराई करते हैं, तो आपके मन के नियमानुसार बुराई भी वापस आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को लूटता है अथवा धोखा देता है, तो वास्तव में वह स्वयं को लूट रहा है और स्वयं को धोखा दे रहा है। उसके अंदर का अपराध बोध उसकी ओर किसी समय किसी भी प्रकार से नुकसान को आकर्षित करेगी। उसका अवचेतन मस्तिष्क इसे रिकॉर्ड करता है और मानसिक भावना अथवा प्रेरणा द्वारा प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन किसी व्यक्तिवाद या जातिवाद से अथवा किसी भी प्रकार के संस्थान से कोई लगाव नहीं रखता। यह न तो किसी पर कोई अनुकंपा करता है और न ही किसी प्रकार का बैर। दूसरों के प्रति जिस प्रकार की सोच, भावना और कार्य आप रखते हैं, वह अंत में आपके पास वापस आती है। याद रखिए, वही करे जो सही हो। आप यह अपने आदर्श को पूरा करने और अपने जीवन में शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक मूल्यों जो कि अमर है, उनके प्रति सच्चे रहे। अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहें। उन चीज़ों के बारे में पूरी तरह से निश्चिंतता से जानें, जिनसे आपको शांति, खुशी और पूर्णता मिलती है। विश्व के सभी मनुष्यों को आशीर्वाद दें। आपको दूसरे को केवल प्रेम देना है और प्रेम से स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति के नियम की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।